हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। इस कोरोना काल में आप सब खुद बचिए, आप थोड़ा सा सामाजिक दूरी बनाए रखिए, जैसा कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द कैलकुलस मेथड। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द कैलकुलस मेथड मीन्स कि हमने दो तरीके का इसका डेरिवेशन है। एक तो आपका ग्राफिकल मेथड है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मोशन क्या है, मोशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया। इस वीडियो में जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है कि कैलकुलस के हिसाब से, यानी कैलकुलस के मेथड से आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बार मैं पीछे हट जा रहा हूं, जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले, फिर हम लोग इसको शुरू करते हैं। चलिए, अब देखिए है क्या कि सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि कैलकुलस है क्या। कैलकुलस क्या है? कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैसा कैलकुलेशन? बहुत छोटा या बहुत बड़ा। उसके लिए दो मेथड होता है, एक इंटीग्रेशन होता है, एक डिफरेंशिएशन होता है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पीछे है मैथमेटिकल टूल्स में, फिजिक्स में। मैथमेटिकल टूल्स में इंटीग्रेशन हम लोग तब करते हैं जब हमें कभी स्मॉल से लॉन्ग तक जाना होता है, दूर तक जाना होता है। और डिफरेंशिएशन तब करते हैं जब हमें बड़ी से छोटी डिजिट पर आना होता है। सबसे पहले आप लोग एक्सीलरेशन के डेफिनेशन से पढ़े हुए हैं। द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सीलरेशन, यानी द एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू डी डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अगर यही डेल्टा टी टेंस टू जीरो, नॉट जीरो, टेंस टू जीरो, यानी लगभग जीरो हो जाए, यानी जो टाइम इंटरवल है वो बहुत थोड़ा हो जाए, देन दिस बिकम्स a d dt ऑफ v। इसको पढ़ना सीखिए, d dt ऑफ v। d dt ऑफ v का मतलब द वेरिएशन ऑफ v विद टाइम t, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, दैट इज नोन एज a इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ v। हमने सिंपल सा एक काम किया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो dv यहां बच गया a इंटू डी टी। ध्यान से देखिए, जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये क्या हो गया, dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी। अब हमने इसको इंटीग्रेटिंग विद प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट का मतलब क्या होता है भाई? आपकी हमारी सबकी एक लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है? फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। तो आप ये बताइए, वेलोसिटी मिनिमम क्या हो सकती है? जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज u, दैट इज u, यानी वो क्या हो सकती है, u। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। ये इंडिकेट करता है लिमिट को कि लोअर अपर से लोअर लिमिट। एंड ए कांस्टेंट है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पर मोशन को पूरे डेरिवेशन में क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। एंड आफ्टर दैट देन a इंटू डी टी। अच्छा ये बताइए, हमारे पास फार्मूला है डिफरेंशिएशन में, x की पावर n dx इज इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। ये फार्मूला है, इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। ये एक फार्मूला है जिसके बेस पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा आप ये बताइए, समथिंग पावर 0 1 होता है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, 1 इंटू डी वी एंड 1 इंटू डी वी डी टी लिख सकते हैं ना, 1 इंटू डी वी एंड 1 इंटू डी टी। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v की पावर 0 इंटू डी वी, a t की पावर 0 इंटू डी टी। तो अब ये बताइए, अब हम ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, v की पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1। लिमिट कहां से कहां तक, ध्यान से देखिए, लिमिट कहां से कहां तक, u v, यानी मैक्सिमम लिमिट v और मिनिमम लिमिट u। एंड देन वही काम हमने यहां पर किया कि t की पावर 0 प्लस 1 एंड 0 प्लस 1 है क्या, कि ये अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट लोअर लिमिट ये दो वैल्यू है जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया u v और v माइनस u। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, लिमिट रखने में हम मैक्सिमम अपर लिमिट से लोअर लिमिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि v की वैल्यू इन्हीं दो के बीच में। जैसे हम आपसे कहें कि हमारे पास मैक्सिमम 100 रुपीज है, मिनिमम 0 है, तो हमारी लिमिट क्या है, 100 माइनस 0 दैट इज 100, दैट इज 100। तो देन दिस इज v माइनस u
एंड ए टी माइनस जीरो। अब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, देन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। अब बात आती है सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में हम लोग जानते हैं, आपने पढ़ा भी है कि v इज इक्वल टू होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। वही कहानी है कि अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाए देन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी टी या s। फिर वही काम हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। यहां पर हमने दो काम किया है, आप ध्यान दीजिए, हमने यहां पर इसको दो काम किया है, ds इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, और फिर हमने क्या किया, v की वैल्यू, ध्यान से देखिए इस लाइन को, v की वैल्यू हमने लाके पुट किया, कहां से, इक्वेशन फर्स्ट से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने क्या किया, लाकर पुट कर दिया। और जब हमने v प्लस ए टी लाकर पुट किया, ध्यान से देखिए, जब हमने v प्लस ए टी लाकर यहाँ पुट किया, फिर हमने अंदर इसको मल्टीप्लाई किया, तो जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर लिमिट के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये जीरो से t इसकी लिमिट, और ये हो जाएगा वी यू इंटू डी टी। फिर हमने इसको जीरो से t तक मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ये u, थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जीरो से t डी टी, जीरो से t डी टी एंड a t इंटू डी टी। कोई समस्या, कोई समस्या, कुछ नहीं किया गया, बस यहाँ मल्टीप्लाई किया गया और इंटीग्रेट कर दिया गया जीरो से t तक, a t इंटू डी टी। कोई दिक्कत, फिर वही फार्मूला x की पावर n dx, x की पावर इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। अब आपको यहां से क्लियर हो गया होगा, यहां से क्लियर हो गया होगा कि dv होता है तो उसका इंटीग्रेशन v हो जाता है, dt होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, t हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ ds था तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, s, यहाँ dt था तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, t, यहाँ dt था तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, t, और यहाँ पर चूंकि t की पावर 1 थी, t की पावर 1 था, इसलिए ये क्या हो गया, t स्क्वायर बाई 2। कैसे, t की पावर 1 प्लस वन अपान 1 प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, जीरो से t। फिर वही काम हमने हाफ बाहर ले लिया, हाफ। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, s माइनस जीरो, और फिर यहाँ क्या हो गया, u t माइनस जीरो एंड हाफ a t स्क्वायर माइनस जीरो, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर हमने कुछ नहीं किया, s इज इक्वल टू यू इंटू टी हाफ a इंटू टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन के लिए कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है। हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू, यही चीज यहाँ से a इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, डी डी टी ऑफ v। हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में ds से मल्टीप्लाई कर दिया और ds से डिवाइड कर दिया। एकदम सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई ds से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। क्यों किया, आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि सेकंड जो थर्ड इक्वेशन है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो हमको इस टाइम को यहाँ से किसी वेलोसिटी, स्पीड या के टर्म में लाना था, इसलिए हमने यहाँ से क्या किया, ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड किया। हमने किया क्या जानते हैं, जो ds से मल्टीप्लाई किया उसको dt के साथ लिख दिया। ध्यान से देखिए, जो मल्टीप्लाई किया उसको dt के साथ लिख दिया और जो डिवाइड किया वो dv के साथ लिख दिया। अब आप अपना थोड़ा सा इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए, यहाँ आप देखिए, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, डी डी टी ऑफ s इज इक्वल टू वी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो इतने की जगह ये चीज जो है, इसकी जगह हमने v लिख दिया। क्या लिख दिया, v लिख दिया। ये v के इक्वल होता ही है, तो देन डी डी एस ऑफ v यहाँ हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ds यहाँ आ गया, v इंटू डी वी यहाँ हो गया। फिर हमने वही काम किया, इंटीग्रेट किया, कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम डिस्टेंस 0 हो सकती है, मैक्सिमम डिस्टेंस s हो सकती है। तो 0 टू s ds u टू v, v इंटू डी वी, यू टू v, v इंटू डी वी। तो क्या हो जाएगा ये आपका, फिर वही काम इंटीग्रेशन का, यही फार्मूला, x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, ds है तो उसका s हो जाएगा, v है तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस वन अपान 1 प्लस वन, तो v स्क्वायर बाई 2 u टू v। फिर वही काम, हाफ को हमने बाहर ले लिया, हाफ को क्या कर लिया, बाहर ले लिया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस। देखिए एक चीज जान, लिमिट रखने में
आप ये समझिए कि ये दो इसके वैल्यू हैं किसके v के। अगर यहाँ x भी होता तब भी हम लोग रखते v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि ये दो वैल्यू समझिए दिए गए हैं। जैसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखते हैं, अपने समझने के लिए कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हाफ। अब जब हम यहाँ करेंगे तो a इंटू एस यहाँ बचेगा हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमने इसका क्रॉस यहाँ मल्टीप्लीकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, देन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके क्या है, तीनों इक्वेशन है जिनको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ये कैलकुलस मेथड से इसका डेरिवेशन है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।